कि हमारे साथ हमारे ही सहपाठी और हमारे ही साथ कर्मठ जुझारू और न्याय में कार्य करने वाले सचिन शुक्ला जी हैं। उनसे मैं चाहूँगा कि दो शब्द कहें जो भी आज हमारे बार ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है। सचिन शुक्ला जी। सम्मानित अधिवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, नमस्तक करके प्रणाम। साथियों, आज इतवार का दिन ये हमारे लिए 17 मई का बहुत ही काला दिन रहा है। हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों को जिस तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियों से भून दिया गया, हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों के दशकों से बनाए हुए, उनकी खून पसीने की कमाई से बनाए हुए चैम्बरों को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और जब प्रशासन और शासन द्वारा आज तक की कोई भी समुचित व्यवस्था हमारे अधिवक्ता समाज को नहीं प्रदान करी गई है, तो ये इस अधिवक्ता समाज के चैम्बरों को तोड़ने का अधिकार उन्हें किसने प्रदान कर दिया। साथियों, ये हाईकोर्ट की जो आर्डर आया है, ये 72 चैम्बरों को आया था, किंतु जो 72 चैम्बर जो फुटपाथ पे बने हुए थे उसका आर्डर आया था, जो अभी हाल ही में बने हुए थे। किंतु ये नगर निगम की गठित टीम, जिसकी मंशा बहुत ही गंदी थी, और ये पुलिस प्रशासन द्वारा गठित टीम, जिसको चैम्बर तोड़ने के लिए आवंटित किया गया था, प्रशासन द्वारा आवंटित किया गया था, इसकी गलत मंशा इतनी क्रूर हो गई, हिटलर शाही हो गई, इतनी तानाशाह व्यवहार हो गया कि उसने उन 72 चैम्बरों की आड़ में जो 20 सालों से हमारे सम्मानित बुजुर्ग अधिवक्ता, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जन जिसमें अपना शांतिपूर्ण विधि व्यवसाय कर रहे थे, उसको भी ध्वस्त कर दिया। उसी शनिवार को दिन बालाजी की कृपा से अधिवक्ता समाज द्वारा कई स्थानों पर सुंदरकांड रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन रखा गया था, किंतु जो कि हमारी आस्था है ईश्वर के प्रति, किंतु ये इतना क्रूर तानाशाह तरीके से, पूर्ण तरीके से आए हैं। इन्होंने आकर के हमारी पवित्र रामचरितमानस के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया और उठा करके उसको फेंक दिया। साथियों, मैं सचिन शुक्ला, मेरे पिता प्रमोद कुमार शुक्ला विधि व्यवसाय दशकों से यहाँ पे पिताजी हमारे कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक 67 साल की उम्र में, जिनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं पंजीकृत है, शांतिपूर्ण तरीके से विधि व्यवसाय कर रहे हैं। प्रशासन ने, इस निकम्मी पुलिस ने, इस निकम्मी गठित नगर निगम की टीम के कर्मचारियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि वो काफ़ी घायल हो गए और उनके उंगली में फ्रैक्चर की आशंका लग रही है, हाथ में फ्रैक्चर की आशंका लग रही है। हमारे हेमू भाई, जिन्होंने, मैं नाम लेकर के उन अधिवक्ता साथियों को सलाम करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने जान लगा दी हमारे अधिवक्ता समाज को बचाने के लिए, हमारे इस अधिवक्ता के सम्मान को बचाने के लिए। उन्होंने लाठियाँ खा ली, अपने हाथ पैर तुड़वा लिए, सर फड़वा लिए, किंतु पीछे नहीं हटे। मैं ऐसे अधिवक्ता साथियों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्तक करके दंडवत प्रणाम करता हूँ, और ईश्वर करे कि आप जैसे साथी हमारे अधिवक्ता परिवार में और जुड़ें और आपकी आयु दीर्घायु, ये मेरी ईश्वर से मनोकामना है। साथियों, जैसा कि अभी जनरल हाउस में हमारी सेंट्रल बार द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि हम बुधवार को एक आम सभा का आयोजन करेंगे, तब तक के लिए हम अवकाश पर रहेंगे, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उतने समय के लिए हम किसी भी पुलिसकर्मी को न्यायालय परिसर के अंदर घुसने नहीं देंगे और विभिन्न जिलों की बारों को आमंत्रण देंगे। साथियों, मैं सम्मानित सेंट्रल बार का सम्मान करता हूं, उसके द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, जनरल हाउस में जो प्रस्ताव पारित किए। किंतु मेरा एक और सवाल है, मेरा एक प्रस्ताव मेरी तरफ से है, जिसको कि मैंने हनी भाई से कहा, हनी भाई ने उसमें अपनी हामी भरी है, किंतु वो लिखित रूप से भी प्रस्ताव नहीं आया। साथियों, मेरा कहने का ये आशय है कि जिन अधिवक्ताओं को पुलिस द्वारा, नगर निगम की गठित टीम द्वारा बर्बरतापूर्वक, जिन महिलाओं को, हमारी अधिवक्ता साथियों को बिना महिला पुलिस बल के बर्बरतापूर्वक मारा गया, उनका क्या? जो हमारे बल्लापुर में अधिवक्ता साथी भर्ती हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए, जिनका सम्मान, अधिवक्ता के सम्मान बचाने के चक्कर में उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, जिनका हिंदू धर्म की आस्था के प्रति, उसको रामचरितमानस को बचाने के लिए, अखंड रामायण के पाठ को रोकने के लिए, जीवित रखने के लिए, जिन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं करी, उन्होंने अपने हाथ पैर सर फड़वा लिए, उनका क्या?
साथियों, मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरीके की इनकी दम कैसे हुई इस पुलिस प्रशासन की और ये नगर निगम की टीम की, इतनी क्रूर तानाशाह दम कैसे आ गई कि वो लाठीचार्ज कर दिया, उसने गुम्मे का पथराव कर दिया। साथियों, मैं चाहता हूं कि एक FIR दर्ज हो पीड़ित अधिवक्ताओं, घायल अधिवक्ताओं की तरफ से सेंट्रल बार के द्वारा जो है एक FIR दर्ज कराई जाए, जिसमें कि ये नगर निगम की संपूर्ण गठित टीम और पुलिस प्रशासन की संपूर्ण गठित टीम जो कि ये चैम्बर को तोड़ने के लिए आवंटित की गई थी, इस पूरी निकम्मी टीम को बर्खास्त किया जाए, तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाए। और अगर ये निलंबन नहीं होता है तो हम लोग आगे के लिए सड़कों पे उतरने की तैयारी करेंगे, रोडों पे उतरने की तैयारी करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम वो हर कदम उठाएंगे जिससे हमें न्याय मिल सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संघर्ष अभी भी जारी रहेगा, आप लाठियां मारते रहिए। मेरे पिता ने लाठी खाई है, मैंने लाठी खाई है, मेरी आने वाली पीढ़ी भी लाठी खाएगी, किंतु संघर्ष कभी भी ये बंद नहीं होगा। संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अधिवक्ता समाज का सम्मान बचाने के लिए जितनी बार लाठी खानी पड़ेगी, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हमारी पीढ़ियां लाठी खाने के लिए तैयार हैं। आप लाठी मारिए, मैं लाठी खाऊंगा, किंतु अधिवक्ता सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। संघर्ष जारी रखूंगा। अगर निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया, सड़कों पे हम सभी सम्मानित अधिवक्ता साथी, हमारी जो पूरी टीम है, हमारे साथी हैं, हम सबको लेकर के सड़कों पे उतरेंगे, कठोर आंदोलन करेंगे, एक अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारे सम्मान, अधिवक्ता का सम्मान बचे, उसकी जो है सुरक्षा हो सके। जय अधिवक्ता समाज, जय अधिवक्ता समाज।